हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब में। दोस्तों, एनसीएल 2025 के लिए जो रिक्रूटमेंट आउट हुई है दोस्तों, उसके रिगार्डिंग हम लोग ये क्लास चला रहे हैं। दोस्तों, ये जो क्लास है आपके फिटर ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज भी एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं जो कि आपके फिटर ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, हमारी ये क्लास थर्ड है जो मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी क्लास थर्ड है। 2 क्लासेस इसकी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उसको ज़रूर देख लें। ठीक है दोस्तों, उसमें सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो आज के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, ड्रिल किस धातु के बनाए जाते हैं। दोस्तों, जो ड्रिल होती है वो पूछ रहा है हमारा जो किस मेटल के बने होते हैं। हाई स्पीड स्टील के बने रहते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने रहते हैं, ए बी दोनों के, या माई स्टील के। तो दोस्तों, जो ड्रिल होता है ये एक हमारा क्या होता है, कटिंग टूल है। दोस्तों, ये हमारा बना होता है हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील दोनों का बना रहता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो ड्रिल होगा हमारा दोनों मटेरियल का बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल मशीन स्पिंडल नोज में के अंदर निम्न में से कौन सा टेपर बना होता है। यानी कि जो ड्रिल होता है उसके अंदर कुछ जो मशीन होती है उसके अंदर कौन सा टेपर कटा रहता है। मोस्ट टेपर रहता है, मेट्रिक टेपर रहता है, जर्नो टेपर रहता है, या फिर पिन टेपर रहता है। तो दोस्तों, जो ड्रिल मशीन का स्पिंडल होता है उसमें मोस्ट टेपर कटा रहता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मोस्ट टेपर होता है दोस्तों, इसे हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। ये हमारा जो मोस्ट पेपर होता है ये MT0 से लगा करके MT0 से MT7 तक आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टोटल अगर मोस्ट पेपर पूछे टोटल नंबर में कितना आता है तो 8 नंबर में मोस्ट पेपर आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फिट ट्रांजिशन फिट की श्रेणी में आता है। स्लाइडिंग फिट, रनिंग फिट, रिंगिंग फिट, या फोर्स फिट। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। रिंगिंग फिट जो होती है हमारे ट्रांजिशन फिट में आती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, जो हमारा रिंगिंग या ऑपरेशन होता है ये आप लोग हम जो स्लिप गेज होता है, स्लिप गेज उसमें हम लोग के लिए रिंगिंग ऑपरेशन करके हम लोग क्या करते हैं, 2 स्लिप गेज को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल तथा स्लॉट के बीच समांतर दूरी को मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। माइक्रोमीटर का, स्नैप गेज का, टेलीस्कोपिक गेज का, या वर्नियर माइक्रोमीटर का। तो दोस्तों, जो होल और स्लॉट होते हैं उनके बीच जो समांतर दूरी होते हैं उसे मापने के लिए हम लोग टेलीस्कोपिक गेज का यूज़ करते हैं। दोस्तों, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो टेलीस्कोपिक जो गेज होता है ये हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल में आता है। दोस्तों, इसकी तरह जो माप लेते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। इसकी माप को हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोमीटर या फिर वर्नियर कैलिपर में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, देन हम रीडिंग उसको पढ़ पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका साइज होता है ये 12.7 से लगाकर 152.4 mm तक के साइज में आता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, की एक डिवाइस है जिसका उपयोग किया जाता है। की यानी कि जो चाबी होती है की, उसका हम लोग पूछ रहे यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो मशीन को नियंत्रित करने में, मैटिंग पार्ट की फास्टनिंग के लिए, मशीन को चालू करने में, या मशीन को रोकने में। तो दोस्तों, जो मैचिंग पार्ट्स होते हैं उनके बीच में उनको फास्टनिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, की का यूज़ करते हैं, यानी चाबी का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड रेस्ट निम्न में से किस पर फिट होता है। तो दोस्तों, जो हमारा कंपाउंड रेस्ट होता है वो आपके क्रॉस स्लाइड में फिट होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जबकि दोस्तों जो टेल स्टॉक होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल को पकड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, ये इसमें हम लोग डेड सेंटर का यूज़ करते हैं, जबकि जो हेड स्टॉक होता है इसमें हम लोग लाइव सेंटर का यूज़ करते हैं। और टूल पोस्ट में क्या करते हैं हम लोग, सिंगल पॉइंट या फिर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को हम लोग क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में उपभोज इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। यानी कि कौन सी ऐसी वेल्डिंग होती है जिसमें जो इलेक्ट्रोड होता है उसका यूज़
किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो टीआईजी वेल्डिंग होती है, मिग वेल्डिंग होती है, थर्मल वेल्डिंग होती है, या कोई नहीं। तो दोस्तों मिग वेल्डिंग में जो होता है हमारा इलेक्ट्रोड यूज होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि दोस्तों टीआईजी वेल्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोड की खपत नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो थर्मल वेल्डिंग होती है इसका यूज जो होता है ये रेलवे लाइन की जोड़ने के लिए हम लोग थर्मल वेल्डिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल को बड़ा करने के लिए उपयोग किए जाने वाली ये रेती है, रोटरी फाइल, वार्डरिंग फाइल, स्विस पैटर्न फाइल, या ए बी दोनों। तो दोस्तों होल को बड़ा करने के लिए हम लोग रोटरी फाइल का यूज़ करते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कई बार पूछता है फाइल जो होती है फाइल किस धातु की बनी होती है, तो हमारी फाइल जो होती है हाई कार्बन स्टील की बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोप ड्राइव का प्रयोग शक्ति संचालन में करते हैं, हल्के लोड के लिए, कम दूरी के लिए, भारी लोड के लिए, या अधिक लंबी दूरी के। दोस्तों जो रोप ड्राइव होता है इसका यूज अधिक लंबी दूरी के लिए किया जाता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना जूता पहने वर्कशॉप में प्रवेश नहीं करना चाहिए, यह किस प्रकार की सुरक्षा है, मशीन सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा, वर्कशॉप की सुरक्षा, इनमें से कोई। तो दोस्तों बिना जूते पहने वर्कशॉप में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये हमारी क्या है, स्वयं की सुरक्षा यानी पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खराद के मुख्य स्क्रू का थ्रेड होता है, मेट्रिक थ्रेड होती है, बीएसडब्ल्यू थ्रेड होती है, एक्मे थ्रेड होती है, या फिर बीएसएफ थ्रेड होती है। जो खराद में मुख्य स्क्रू होता है उसमें हमारी जो थ्रेड होती है वह एक्मे थ्रेड रहती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और एक्मे थ्रेड का जो एंगल रहता है वो 29 डिग्री होता है, जबकि दोस्तों बीएसडब्ल्यू और बीएसएफ थ्रेड जो एंगल रहता है वो 55 डिग्री रहता है, और मेट्रिक थ्रेड का जो एंगल रहता है वो 60 डिग्री रहता है। ये सारे एंगल इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसे ज़रूर याद रखना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई प्रेस के स्पिंडल पर निम्न में से कौन सी थ्रेड बनी होती है, स्क्वायर थ्रेड, एक्मे थ्रेड, नकल थ्रेड, वर्म थ्रेड। तो दोस्तों फ्लाई प्रेस जो होता है उसमें जो थ्रेड बनी रहती है वो स्क्वायर थ्रेड बनी रहती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। स्क्वायर थ्रेड का जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री रहता है दोस्तों, स्क्वायर थ्रेड का एंगल। एक्मे थ्रेड का बताया 29 डिग्री रहता है। नकल थ्रेड का जो एंगल रहता है वो 0 डिग्री रहता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेट छेद के केंद्र से प्लेट के छोर तक की न्यूनतम दूरी होती है, 3D होती है, 2D होती है, 2.5D होती है, या फिर 1.5D होती है। तो दोस्तों ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 2D होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केस हार्डनिंग प्रक्रिया में स्टील पर अमोनिया गैस लगाई जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, साइनाइडिंग कहलाती है, अमोनाइजिंग कहलाती है, कार्बोराइजिंग कहलाती है, फिर नाइट्राइडिंग कहलाती है। तो दोस्तों जो अमोनिया गैस जिसमें यूज़ करते हैं उसे हम लोग नाइट्राइडिंग बोलते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन धातु इसकी एक मिश्र धातु है, गन धातु यानी कि जो तोप धातु होती है वो मिश्रण होता है, तांबा टिन और लेड का, तांबा टिन और जिंक का, तांबा लेड और जिंक का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गन मेटल होता है या तोप धातु होती है वो हमारे तांबा टिन और जिंक का मिश्रण होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कॉपर, टिन और जिंक का मिश्रण रहता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी तोप धातु होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक निम्न में से है, तांबे की तार, लोहे की तार, पीतल की तार, या स्टील की तार। तो ऊष्मा और ताप जो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है वो हमारे तांबे के तार होते हैं, यानी कि कॉपर वायर। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है 1 से 2%, 3 से 5%, 2 से 4%, या कोई नहीं। तो दोस्तों कास्ट आयरन में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 2 से 4% तक होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो
दोस्तों ये कास्ट आयरन जो होता है सबसे भंगुर धातु होती है दोस्तों। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कमज़ोर होती है, जबकि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है। इसलिए लेथ मशीन का जो बेड होता है वो कास्ट आयरन के ही बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार पूछता है कि जो हमारा लेथ मशीन होता है उसका बेड किस धातु का बना रहता है, तो हमारा कास्ट आयरन का बना रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फेरस धातु है, यानी कि फेरस मेटल इसमें से कौन सा है? तांबा, एल्यूमिनियम, मृद इस्पात या स्वर्ण, यानी कि स्वर्ण यानी कि गोल्ड। तो दोस्तों इसमें जो हमारी फेरस धातु है वो हमारी मृद इस्पात है, यानी कि ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। मृद इस्पात इसे हम लोग माई स्टील बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या आ जाएगी, फेरस धातु में आ जाएगी। बाकी सभी हमारी ये नॉन फेरस धातु हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से किसे रीमिंग के दौरान किसी भी शीतलक की आवश्यकता नहीं होती है? एल्यूमिनियम में, कॉपर में, स्टील में या फिर कास्ट आयरन में? तो दोस्तों ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, शीतलक यानी कि कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हम लोग ड्राई एयर का यूज़ करते हैं, ड्राई एयर यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ड्राई एयर का यूज़ किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, एल्यूमिनियम दोस्तों जो होते हैं सबसे हल्की धातु है। इसका हवाई जहाज के पार्ट पुर्जे बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। और कॉपर जो होता है ये सबसे ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ड्रिल का लिप क्लीयरेंस कोण डैश के बीच होता है? 3 से 5 डिग्री, 8 से 12 डिग्री, 12 से 20 डिग्री या फिर 15 से 20 डिग्री? तो दोस्तों जो ड्रिल होता है उसका लिप क्लीयरेंस कोण जो होता है 8 से 12 डिग्री के बीच में होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज क्वेश्चन यहीं तक थे, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।